गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी 1.1 प्रश्नावली जो चल रही थी 7th क्लास की, अपनी फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग क्वेश्चन को देखें और फिर अच्छे समझ के फिर आंसर को नोट करें। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी मायावी वर्ग में, कोई मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योगफल समान होता है, योग समान होता है। ठीक है बेटा। चलो फिर कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। देखना बेटा, इसमें दो वर्ग दे रखे हैं। वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। ये एक वर्ग है। क्या ये वर्ग में इसमें 3 खाने दे रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे भी 3 और ऐसे भी 1 2 3। ओके। अब इसमें संख्या लिखी हुई है, पहले में लिखी हुई है। ये पहला वर्ग है, एक वर्ग बना हुआ है, उसके अंदर संख्या लिखी हुई है 5, फिर -1 और फिर -4। फिर है दूसरी लाइन में -5, -2 और 7 यहाँ प्लस का है। फिर तीसरे में कॉलम में है 0 3 और -3। अब ये कह रहा है ये इन दोनों में से एक और वर्ग है, ये मायावी वर्ग है कि नहीं है? मायावी कैसे? अगर इधर से ये तो होती है पंक्ति, क्या होती है? अगर हम कोई संख्या ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3 4, ये तो पंक्ति में लिख रहे हैं ना। पंक्ति स्तंभ होता है सीधा ऐसे, ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गई। अगर हम सीधा जाएं ऐसे, यहाँ से 1 2 3 ऐसे, ये तो होगी पंक्ति, ये होता है स्तंभ। ठीक है। और इधर से इधर ये तीनों, ये एक और ये एक, ये हो गए विकर्ण। जैसे मान लो ये वर्ग है, उसमें देखो ऐसे खाने दे रखे हैं, तो इसमें इधर अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसको बोलते हैं स्तंभ। और ये इधर से लेके इधर जा रही है, ये और एक बार इधर से इधर, ये हो गए विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। तो ये कह रहा है कि अगर ये मायावी वर्ग है तो इसका इन दोनों को जोड़े तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़े तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़े तो ये आएगा। योगफल समान रहेगा, हमेशा योगफल क्या रहेगा? समान। ये ऐसा कह रहा है। तो और इधर से जोड़े तो भी -4 आएगा, इन दोनों को जोड़ा -7 आएगा। ऐसे जोड़ने पे ये संख्या आएगी। ऐसे जोड़ोगे तो भी ये आएगा, ऐसे जोड़ोगे तो भी ये आएगा। मतलब संख्या समान आएगी, चाहे कैसे भी जोड़ो।
अगर इधर से पंक्ति के रूप में जोड़ते हैं तो भी उत्तर जैसे जो भी आएगा वो समान आएगा। ऐसे विकर्ण के रूप में जोड़ें, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। और ऐसे ऊपर से नीचे जोड़ें स्तंभ के रूप में तो भी उत्तर वो का वो आएगा। मतलब एक ही संख्या आएगा, चाहे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, चाहे इन तीनों को जोड़ लो, या फिर ऐसे इन तीनों को जोड़ लो। ये तो हो गया पंक्ति के रूप में, ऐसे जोड़ें 1 2 3 तीनों को जोड़ें, तो ऐसे इन दोनों को जोड़ें, इन तीनों को 1 2 और 3, ये हो गया विकर्ण। ये क्या होता है? विकर्ण। ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जोड़ना तो पंक्ति में जोड़ना, ऐसे जोड़ते हैं तीनों को तो स्तंभ के रूप में, और ऐसे जोड़ते हैं 1 2 तीनों को, 1 2 तीनों को, वो हो गया विकर्ण के रूप में जोड़ना। तो इनको कैसे भी जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे इन तीनों को जोड़ें, तो उत्तर क्या आएगा? समान आएगा, वही संख्या आएगी। तो अगर ऐसा आता है इसमें कैसे भी जोड़ने पर वो की वो संख्या आती है तो ये मायावी वर्ग है, वरना ये मायावी वर्ग नहीं है। अब देखो हम जोड़ के देखते हैं, देखना ध्यान से, देखना बेटा। ये देखो ये 5 है, ये -1 और -4, ऐसे हम जोड़ेंगे पहले। ये क्या हो गया? पंक्ति में हो गया ना। तो पंक्ति के रूप में, पंक्ति में जोड़ करने पर, पंक्ति के रूप में जोड़ करने पर, ठीक है। ये 5 -1 और -4, अब ये पंक्ति हो गई, ऐसे जोड़ना, पंक्ति के रूप में जोड़ना। 5 -1 और -4 को जोड़ो, कितने होते हैं? 5 -1 प्लस -4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ डायरेक्ट लिख लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। 5 के 5 -1 और -4, ये दोनों को जोड़ा, ये माइनस के और ये भी माइनस के, तो माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा। जोड़ बाकी में माइनस का निशान माइनस ही रहता है। गुणा भाग करते हैं ना, गुणा जब होता है आपस में तो ये चिन्ह गुणा होके बदलते हैं। एक बार बता दूं आपको, अगर देखो ऐसे माइनस और माइनस गुणा हो रहा है तो भी क्या आएगा? प्लस। प्लस और प्लस गुणा हो रहा है तो भी क्या आएगा? प्लस। जब एक जैसे निशान हो, जैसे ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस, जब दोनों ही निशान एक जैसे हो तो हमेशा प्लस आता है। क्या आता है? दोनों में क्या आएगा? प्लस। अगर एक दोनों निशान अलग अलग है, एक माइनस और एक प्लस है, या आगे माइनस या पीछे प्लस है, तो भी उत्तर माइनस में आएगा। इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। जब गुणा या भाग होता है या पक्षांतरण होता है तब ये निशान बदलते हैं। गुणा होगा तो याद रखना, जोड़ बाकी में निशान, जैसे आप जोड़ कर रहे हैं, ये -1 और ये -4, तो ये माइनस ही रहेगा। जोड़ बाकी में माइनस का है तो माइनस ही रहता है। अगर गुणा करते हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं दो निशान, तो वहां पर निशान बदलते हैं। मैंने अभी वापस बताया, अब वापस बता रहा हूँ। जब एक जैसे निशान, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस ये भी प्लस, जब एक जैसे निशान समान, एक जैसे निशान गुणा होते हैं तो हमेशा क्या आता है? प्लस। क्या आएगा? प्लस। जब दोनों निशान अलग अलग हो, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस और एक माइनस, जब आपस में गुणा हो तो हमेशा देखना माइनस में उत्तर आएगा या माइनस में मान आएगा। समझ गए? चलो, और ये 5 के 5, ये माइनस का 1 प्लस ये माइनस के 4, -1 और -4, तो टोटल कितने हो गए? माइनस के 5। 5 में से 5 गया, पीछे कितना बचा? 0। तो ऐसे इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है। अब इन तीनों, पहले इन तीनों को जोड़ा, अब इन तीनों को जोड़ेंगे। तो दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति थी, अभी दूसरी पंक्ति, -5 -2 -5 प्लस -2 और प्लस 7। ये देखो, ये माइनस के हैं इसलिए कोष्टक में लिखा है, ये माइनस के 2 हैं इसको भी कोष्टक में लिखा है। जो माइनस की संख्या होती है उसको हमेशा कोष्टक में लिखना है। देखो, -5 और -2 टोटल कितने हो गए? माइनस के 7, और ये है प्लस के 7। -5 और -2, 5 और 2 कितने हो गए? 7। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी रहेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? जोड़ बाकी में निशान वही रहता है। 7 में से 7 के, देखो ये प्लस का 7 और ये माइनस का 7, 7 में 7 के पीछे बचा 0। चलो, क्या आ रहा है? 0 आया, यहाँ भी 0 आया, मतलब अब तक तो बराबर आ रहा है, समान आ रहा है ना, एक जैसा। अब तीसरी पंक्ति को ले लो, 0
तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति का योग। अभी तीसरी पंक्ति ले लो, 0, 3 और -3, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 + 3 + ये -3, तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 0 कितने हो गए, 3, अरे 3 और 0 को जोड़ा तो कितना आ गया, 3, ये दोनों ही प्लस के इसलिए जोड़ा है, और ये -3, 3 में से 3 के पीछे बचा 0। हाँ अभी तक समान आ रहा है, 0 0 0, पंक्ति में तीनों को जोड़ा तो अब आया समान। अब कैसे जोड़ेंगे इनको, ऐसे स्तंभ के रूप में, ये सीधे जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। अब स्तंभ के रूप में जोड़ेंगे तो अब देखो 5 -5 और 0 इसको जोड़ेंगे तो ये पहला हो गया। अब दूसरे में यहाँ से लिखना, ये तो हो गया पहला, फिर चलो पहला नहीं लिखना, ऐसे लिखो। अब स्तंभ के रूप में जोड़ने पर, स्तंभ के रूप में जोड़ने पर, स्तंभ के रूप में जोड़ने पर ये अब ऐसे जोड़ेंगे, इन तीनों को, फिर इन तीनों को, और फिर इन तीनों को, इन तीनों को भी जोड़ने पर 0 आना चाहिए। अब देखो करें, -5 -5 और 0, इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 -5 + 0 बराबर 5 -5, 5 में से 5 कट हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5 में से 5 गया 0, 0 और 0 को जोड़ा कितना आ गया, 0। दूसरा स्तंभ, अब इन तीनों को जोड़ दिया, अब इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ ये -1 -2 और -3 तीनों को जोड़ेंगे, -1 + -2 + 3, ठीक है। ये माइनस का कोष्टक में, ये भी माइनस का तो कोष्टक में, -1 और -2 दोनों ही माइनस के हैं और जोड़ हो रही है तो निशान वही रहेगा, -1 और -2 टोटल हो गए -3 और ये है प्लस के 3 ये प्लस के, इसमें से 3 माइनस के गए, ये प्लस के 3, उसमें से 3 गए माइनस के, ये प्लस के, इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 3 में से 3 के पीछे कितना बचा, 0, तो 3 ये प्लस के, इसमें से 3 के पीछे बचा 0, अभी भी 0 आ रहा है। अब ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये लास्ट तीसरा स्तंभ, ठीक है। अब करके देखते हैं तीसरा स्तंभ। चलो मैं तीसरा स्तंभ यहाँ कर लूँ, यहाँ नहीं, चलो आप इसको उतारो फिर तीसरे स्तंभ करते हैं, इसको कर लो फटाफट। तो तीसरा स्तंभ यहाँ कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज, तीसरा स्तंभ देखो, पहले ये तीनों कर लिए, 0 आ रहा है, तीनों में 0 0, फिर स्तंभ के रूप में किए तीनों, ये 0, तीसरा स्तंभ देखो क्या आ रहा है, देखना, ये किया, फिर ये कर लेना तीसरा स्तंभ। इसमें देखो इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ेंगे अब, -4 7, ये -3, तो -4 फिर 7 प्लस के हैं और फिर -3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस के साथ, ये -4 और ये -3, तो ये हो गया -7, 7 में 7 के पीछे बचा 0, देखो 0 0 0 आ रहा है। इधर पहले हमने पंक्ति में ऐसे जोड़ा तीनों को तो 0 आया, 0 0 0, इन तीनों का योग कितना आता है, 0, इन तीनों का योग कितना आता है, 0, इन तीनों का योग कितना आता है, 0, पंक्ति में जोड़ने पर 0 0 आया, फिर स्तंभ में जोड़ा ऐसे 0, इन तीनों को जोड़ा 0, इन तीनों को जोड़ा 0, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं विकर्ण, विकर्ण कौन से होते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, अब इनको विकर्ण के रूप में जोड़ेंगे। अब यहाँ लिख रहा हूँ विकर्ण के रूप में जोड़ने पर, विकर्ण के रूप में जोड़ने पर, अब विकर्ण के रूप में कौन से 2 विकर्ण इसमें देखो, एक तो ऐसा आएगा विकर्ण ये और एक आएगा ऐसे। अब पहला विकर्ण मान लो ये ले लो, ये, और दूसरा ये, तो पहला विकर्ण है 0 -2, 0 प्लस ये -2, जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगाएंगे, 0 प्लस ये -2 और फिर ये -4। अब देखो 0 का 0, -2 और -4 टोटल कितना हो गया, -6, -6 में 0 गया, पीछे कितना बचा, -6।
अब 0 आ रहा है क्या? इन तीनों को जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए था? 0। 0 नहीं आ रहा है। फिर इन तीनों को जोड़ के देखो क्या 0 आता कि नहीं आता? अब देखो दूसरा विकर्ण को जोड़ने पर, दूसरा विकर्ण जोड़ने पर देखो 5, 2 और 3। पहला विकर्ण तो हो गया 0, 2 और 7 4, दूसरा विकर्ण हो गया ये 5, 2 और 3, तो प्लस के 5, फिर -2 और फिर -3, इन तीनों को जोड़ना है। अब देखो बेटा ये प्लस के 5 हैं, -2 और -3 टोटल हो गया -5, तो -2 और -3 टोटल हो गया -5, 5 में 5 गया, पीछे बचा 0। देखो पंक्ति में जोड़ा, ऐसे जोड़ा 0 आया, ऐसे जोड़ा, इन तीनों को 0 0 0। लेकिन विकर्ण में देखो हमने इन 0, -2 और -4 को जोड़ा तो क्या आया? -6। इसका मतलब सब ऐसे जोड़ो सब कैसे भी जोड़ो 0 आना चाहिए था, लेकिन इसमें हमने जब 0, 2 और 4 को जोड़ा तो कितना आया? 6। इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। कैसे भी जोड़ो अगर 0 आए तो मायावी वर्ग है, इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है, ये पहला मायावी वर्ग नहीं है। तो आप नीचे लिखेंगे अतः यह मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। अब दूसरा देखेंगे क्या वो मायावी वर्ग है या नहीं है। तो पहले इसको नोट कर लो। कैसे नोट करोगे? ये तो आपको बनाना ही है। पहले % लिखा, फिर ये बनाया, फिर ये तीनों लिखना, 1, 2 और 3, तीनों कर लिए। उसके बाद फिर 1, 2 और ये 3 करना, कर लिए, फिर 1, 2 और फिर ये लिखना। ओके, समझ गए? पहले वो तीनों, फिर 1, 2, 3, फिर ये 1 और 2 और फिर ये लास्ट, ये ऐसे लिखना है। अतः ये मायावी वर्ग नहीं है। चलो नोट करो, फिर आगे करवाते हैं। दस मिनट और फिर आप लेने हैं आपको। हाँ 10 मिनट, ठीक है। चलिए बेटा, आप क्या करना, वीडियो को रोक लेना और फिर आराम से इसको उतार लेना। हम आगे करते हैं। तो पहला हमें पता चल गया कि जो पहला ये जो वर्ग है ये मायावी वर्ग नहीं है। समझ गए ना आप? ये 5 लिखे हुए हैं, अच्छे से लिखना। ये -1, -4, -5, -2 और ये 7, 0, 3 और -3। ओके, चलो इसको मिटा दूँ। अब दूसरा वर्ग लेते हैं। इसमें 2 वर्ग दे रखे हैं, एक और डब्बा दे रखा है वर्ग की आकृति का, उसको देखते हैं। तो देखते हैं, अभी देखना। चलिए दूसरा वर्ग, क्या वो मायावी वर्ग है या नहीं है? यहां शुरू कर लें। देखना वर्ग को, ये ऐसे अपना ये भी वर्ग की आकृति में बना हुआ है। 1, 2 और 3 खाने हो गए, फिर 1, 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, चलिए 1, -10 और ये 0 ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है -4, -3, -2। फिर लिखा हुआ है -6, 4 और -7। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले इसको पंक्ति के रूप में जोड़ते हैं। पंक्ति के रूप में जोड़ने पर
तो देखना पहली पंक्ति फर्स्ट पंक्ति का योग, पहली पंक्ति का योग कितना आता है देखना। पहले पंक्ति के रूप में जोड़ेंगे। पंक्ति कैसे, 1 2 और तीनों को जोड़ो तो एक पहले में एक प्लस का, फिर -10 और 0, 1 प्लस माइनस का 10 प्लस 0, तीनों को जोड़ना है। अब देखो यहाँ लिख लेता हूँ, एक का 1 -10 और 0 को जोड़ा तो कितना आ गया -10 बराबर कितना आएगा देखना। ये माइनस के 10 है और ये 1 है, 10 में से 1 गया, पीछे बचे 9 और ज़्यादा कौन है, माइनस वाला ज़्यादा है तो नीचे किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो आगे -9 समझ गए, जोड़ के देख लिया। फिर दूसरी पंक्ति, सेकंड पंक्ति का योग, सेकंड पंक्ति का योग कितना आएगा देखना। सेकंड पंक्ति ये रही, -4 -3 -2 तो -4 प्लस -3 प्लस -2, -4 -3 -2, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तीनों माइनस के जुड़ेंगे तो क्या आएंगे, माइनस के ही क्या आ जाएंगे, 4 और 3 7 और 2 -9। आगे दूसरी पंक्ति को जोड़ा तो भी -9 आ रहे हैं। अब तीसरे को जोड़ेंगे, -6 4 और -7, तीसरी पंक्ति को देखना, तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति का योग बराबर देखेंगे, -6 माइनस के 6 हैं, -6 4 और -7, -6 प्लस 4 और प्लस -7। देखो बेटा ये -6 और ये -7, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस जुड़ेंगे तो माइनस के ही रहेंगे क्योंकि ये जोड़ हो रही है, जोड़ बाकी में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये -6 और -7 टोटल हो गया -13 और ये है +4 तो ये +4। अब 13 में से 4 गए, ये -13 और ये +4, 13 में से 4 के पीछे बचे 9। अब ज़्यादा कौन है, माइनस वाले, तो नीचे किसके बचेंगे, -9, ये आ गया -9। ठीक है, चलिए फिर अब पंक्ति के रूप में जोड़ा तीनों को, कितना आ रहा है, -9 और -9 आ रहा है। अब हम जोड़ते हैं इसको स्तंभ के रूप में, 1 2 3 ऐसे, स्तंभ ऐसे सीधा। अब लिखेंगे स्तंभ के रूप में जोड़ने पर, स्तंभ के रूप में मतलब पहले ऐसे जोड़े तो पंक्ति के रूप में और ऐसे जोड़े तो स्तंभ के रूप में। अब 1 2 और 3 इनको ऐसे, तीनों को ऐसे जोड़ना लाइन से, स्तंभ इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है, सीधे को बोलते हैं स्तंभ। तो अब 1 -4 और -6 तो लिखेंगे पहला स्तंभ या फर्स्ट स्तंभ का योग, पहले स्तंभ का योग मानी जोड़, योग ज्ञात करें तो पहला स्तंभ ये हो गया 1 2 और 3, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 -4 तो 1 जोड़ का निशान, फिर -4 फिर जोड़ का निशान और फिर -6। देखो बेटा ये एक तो है प्लस का और ये -4 और ये -6, तो -4 और -6 टोटल हो गया -10 और ये प्लस का क्या है 1, तो प्लस का 1। 10 में से 1 गया, पीछे बचे 9, ज़्यादा कौन है माइनस वाले, तो नीचे किसके बचेंगे -9। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। दूसरा स्तंभ है तो सेकंड स्तंभ का योग, सेकंड स्तंभ का योग देखना, -10 -3 और 4 तो -10 फिर योग मानी जोड़ का निशान, फिर -3 फिर प्लस का 4। देखो -10 और -3 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का और जोड़ हो रही है तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। 10 और 3 कितने हो गए -13 और ये किसने +4। 13 में से 4 गया, पीछे बचे 9,
माइनस के 13 हैं, ज़्यादा है माइनस वाले, तो नीचे किसके बचेंगे, माइनस के 9। फिर अगला तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ का योग, तीसरा स्तंभ ये हो गया, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। 0 प्लस -2 प्लस -7। ये देखो 0 का 0 रहेगा, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 7, ये भी माइनस का 2 है और ये माइनस के 7, तो माइनस के 2 और माइनस के 7 दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 9, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है और बीच में प्लस का निशान है, तो जोड़ने पर निशान वही रहता है, ये माइनस का, ये भी माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा। तो -2 और -7 कितने हो गए, माइनस के 9। अब माइनस के 9 में से 0 गया तो पीछे कितने बचे, 9, माइनस के 9, क्या आ गया, माइनस का 9। ओके, चलो अब देखो, पहले हमने s जोड़ा पंक्ति के रूप में, फिर s जोड़ा स्तंभ के रूप में, तो क्या आ रहा है, देखो -9 -9 -9 -9 सब में -9 आ रहा है। अब इसको विकर्ण के रूप में जोड़ते हैं, 1 2 और 3 इसको, फिर 1 2 और 3 इसको। विकर्ण कैसे होते हैं, ऐसे कोई भी आकृति होती है ना, ये मान लो वर्ग है, वर्ग में ऐसे जोड़ना, ये और एक ये ऐसे, दो भुजाओं को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला रहा है ना, ये एक विकर्ण है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ मिला रहा है, ये दूसरा विकर्ण है। तो अब इनको ऐसे जोड़ेंगे, 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3। अगर ऐसे जोड़ने पर भी माइनस के 9 आ जाए तो ये मायावी वर्ग हैं। चलो जोड़ के देखते हैं। अब जोड़ते हैं विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में जोड़ने पर, विकर्ण के रूप में जोड़ने पर फर्स्ट विकर्ण का योग देखो बेटा, पहला विकर्ण ये हो गया -7 -3 और 1, ऐसे जोड़ रहे हैं 1 2 और 3, ये विकर्ण ऐसे, ठीक है। तो -7 -3 और -1 को जोड़ेंगे तो -3 प्लस -7 प्लस 1, -3 और -7 टोटल हो गया माइनस के 10 और माइनस के 10 और ये प्लस का 1। माइनस के 10 में से 1 गया प्लस का तो पीछे बचे 9, 10 में से 1 गया पीछे बचे 9, ये माइनस वाले ज़्यादा है तो पीछे किसके बचेंगे, माइनस के 9। ओके, चलिए फिर दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण तो ये हो गया -7 3 और ये ऐसे जोड़ा, ये पहला विकर्ण, फिर दूसरा विकर्ण ये 3 -6 -3 और 0, ये दूसरा विकर्ण है। तो सेकेंड विकर्ण का योग, सेकेंड विकर्ण का योग देखना, -6 -3 और 0, इन तीनों को जोड़ेंगे, -6 -3 और 0, -6 प्लस -3 प्लस 0। देखो -6 और -3 ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 6 और 3 9, ये भी माइनस का ये भी माइनस का और जोड़ हो रही है तो माइनस के ही 9 रहेंगे और ये प्लस का 0, -9 में 0 जोड़ा तो कितने हो गए, माइनस के ही 9। देख लो, -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9, इनको ऐसे जोड़ा 9, ऐसे जोड़ा तो भी -9 -9 -9, ऐसे जोड़ा -9 -9 -9, ऐसे जोड़ने पर -9 आया, ऐसे जोड़ने पर भी -9 आया और ऐसे जोड़ा तो भी -9 आया और ऐसे जोड़ा तो भी क्या आया, -9। कैसे भी जोड़ो, पंक्ति में जोड़ो, स्तंभ में जोड़ो या विकर्ण में जोड़ो, क्या आ रहा है, -9। तो ये एक मायावी वर्ग है। कैसे भी जोड़ने पर अगर वो का वो मान आता है तो इसका मतलब ये मायावी वर्ग है। तो अतः ये मायावी वर्ग है, जादू वाला। इसके नीचे मेरे जगह नहीं है, या इसके नीचे चलो मैं ये लिख देता हूँ, अतः यह मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। कैसा वर्ग है, मायावी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।